बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो दैट इज़ रेलिवेंट टू फ्लूइड्स। क्या है? दैट इज़ रेलिवेंट टू फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम बात करें फ्लूइड्स की, देखिए हम जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं हम कहते हैं कि दैट इज मेड फ्रॉम मैटर। तो सबसे पहले तो देखिए कि चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम जो सबसे पहले चीज जो डिस्कस करनी है उसको देख लेते हैं कि मैटर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एवरीथिंग occupies some space having some mass that is called the matter। तो मैटर के अंदर हम दो चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि एक तो हम कहेंगे कि हमारे पास है सॉलिड। क्या है? सॉलिड। दूसरा जो है उसको हम कह देते हैं कि वो है हमारे पास फ्लूइड्स। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो सॉलिड है ये क्या है कि ये मेंटेन करता है इट्स शेप। जबकि फ्लूइड क्या होता है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर शेप। एक बात। सेकंड इसमें देखें कि अगर ये मेंटेन करता है तो दे कैन नॉट फ्लो, दे कैन नॉट फ्लो। लेकिन ये क्या होते हैं? फ्लूइड्स हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके पास मेटल्स के अंदर जो है आयरन, वुड, etc, ये क्या है आपके पास ऐसा सॉलिड है। जब इसमें आप देख लें गैसेस हैं या आपके पास लिक्विड्स हैं। क्या है? लिक्विड्स। तो ये क्या है हमारे पास एज अ फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड है। अब स्टूडेंट्स देखें कि फ्लूइड अगर आपने ये बात कर ली है तो फिर हम कहेंगे कि फ्लूइड की तारीफ हम कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे फ्लूइड्स हमारे पास क्या है कि एनी सबस्टेंस दैट कैन फ्लो, एनी सबस्टेंस that can flow from one place to another, from one place to another, that is called the fluids। क्या है? फ्लूइड्स। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास हनी है यानी शहद, हम कह सकते हैं कि एयर है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास वाटर है। ये सारे क्या हैं? ये फ्लूइड्स हैं। ये क्या है? फ्लूइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि शुरू में हमने ये कहा था कि आज तक हमारा जो है चैप्टर दैट इज रेलेवेंट टू फ्लूइड डायनामिक्स, तो याद रखिएगा फिर फ्लूइड डायनामिक्स क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, किसके साथ डील करेगी? which deals with the study of fluid in motion, fluid in motion।
तो मैं मेंशन कर रहा हूं क्या, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हमने इसकी तारीफ क्या की है, हमने कहा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics which deals with the study of किसकी बात हमने की डियर स्टूडेंट्स, विद द स्टडी ऑफ, मैंने कहा है फ्लूइड्स इन मोशन, विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स है। क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने फ्लूइड्स की बात की है, अब देखें स्टूडेंट्स कि आप किसी भी बर्तन में पानी डालें, आप उसको गिराएंगे तो वो इजीली गिर जाएगा, लेकिन अगर आपके उसके बरक्स जो मोबिल ऑयल है, जो आपका शहद है, आप उसको गिराएंगे तो वो बड़ा स्लोली नीचे गिरेगा, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता, और आप फील करेंगे कि वो एक लेयर बाय लेयर नीचे आ रहा है। क्या है, लेयर बाय लेयर नीचे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर वो लेयर बाय लेयर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई जो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट पैदा कर रही है। क्या कर रही है, फ्रिक्शनल इफेक्ट पैदा कर रही है। जैसे सॉलिड्स के अंदर आपने देखा है कि एक चीज के ऊपर जब दूसरी चीज को आप क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने फ्लूइड्स की बात किया तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं की, बल्कि मैंने कहा फ्रिक्शनल इफेक्ट। क्या है, फ्रिक्शनल इफेक्ट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो जो इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे होगा, उसको अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि दैट इज द विस्कोसिटी। क्या है, विस्कोसिटी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, विस्कोसिटी को हम फिर कैसे डिस्कस करते हैं, हम कहेंगे इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट है। क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट। मैंने फिर रिपीट कर लो, हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स का नाम नहीं दे रहे, बल्कि हमने कहा है इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। क्या होगा, इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द layers of flowing fluid। flowing fluid, it is the frictional effect between the layers of flowing fluids that is called the viscosity। और याद रखिएगा, ये दूसरे लफ्जों में हम इसको यूं भी कह सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, इन अदर वर्ड्स हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स, ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज द मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ, क्या है, फ्लूइड फ्लो ये स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ, क्या है, फ्लूइड फ्लो, या हम कह सकते हैं मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, या इसको कैसे लिख सकते हैं, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी कहलाएगी विस्कोसिटी। जी स्टूडेंट्स,
एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको बताई है, मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके एग्जाम्पल में मैंने कहा था हमारे पास क्या हो सकती है, हनी हो सकती है, क्या हो सकता है, हनी। आपका हमारे पास क्या है, मोबिल ऑयल, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो विस्कोसिटी होती है इसको हम किससे जाहिर करेंगे, इसको हम एक ग्रीक लेटर से जाहिर करते हैं जिसको हम बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। तो ईटा जो है दैट इज डिनोटेड बाय, ईटा क्या होगा जी, हमारे पास क्या है, ईटा, और विस्कोसिटी हम इसके साथ जाहिर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा